हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी CS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आज पता है कि आज का ये जो है आपका, आप जो BPSC TR4 की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आपका जो 1 to 5 है या 6 to 8 या 9 है उसका सिलेबस क्या है। जब तक हम सिलेबस को अच्छे से नहीं समझेंगे हमारी तैयारी बेहतर तरीके नहीं हो पाती है। तो चलिए जानते हैं कि 1 to 5 वाले का सिलेबस क्या है, कितना आप लोगों को पढ़ना है और आपका कितने इसमें सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट का वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा पत्र, विषय दिख रहा होगा, प्रश्नों की संख्या दिख रही होगी, परीक्षा की अवधि दिख रही होगी, कुल अंक दिख रहे होंगे, अभियुक्त दिख रहा होगा। आपके सामने 5 कॉलम है, ठीक है। पहला पत्र एक आ गया विषय जो आहर्ता एवं सामान्य अध्ययन से होता है। जो प्रश्नों की संख्या 150 है, जिसमें भाग 1 में 30 और भाग 2 में 120। जैसे आपने सामान्य की बात करें, सामान्य अध्ययन आपका 120 को होता है। उसके बाद परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2.5 घंटे का होता है। कुल अंक जो होता है वो 150 होता है, जिसमें 30 जो होता है वो आपका क्या होता है, भाषा से होता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और पार्ट 2। भाग 1 की बात करें तो भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू। किसी का अंग्रेजी होगा 30 का, तो किसी का हिंदी और किसी का उर्दू। बांग्ला भी होगा, बांग्ला भाषा का व्यापारिक ज्ञान होगा। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य होगा। इसमें जो होगा कम से कम क्या होगा, अनिवार्य आपको 30% होगा। भाग 2 में कहें तो सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक में होता है गणित, मानसिक क्षमता, प्रशिक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मतलब आप देखें तो आपका दूसरे में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो प्राथमिक मतलब 1 to 5 का गणित जो विषय होता है उस गणित से प्रश्न पूछते हैं। उसका मानसिक क्षमता जो होता है मतलब रीजनिंग वगैरह वो रहता है। सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान वगैरह के बारे में होता है। और विज्ञान जो होता है, सामाजिक विज्ञान होता है आपका, सोशोलॉजी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री से होते हैं, भूगोल से होते हैं, पर्यावरण से होते हैं, इन्वायरमेंटल वगैरह से शामिल होते हैं। उपयुक्त विषय में पाठ्यक्रम जो होता है वो SCRT और NCERT से होते हैं, संबंधित होते हैं, लेकिन इसका असर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक पे होता है। सामान्य अध्ययन के पत्र की बात करें तो SCRT से संबंधित होते हैं, लेकिन इसका असर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक पे होता है। मतलब कहा गया कि प्रश्न जो होता है वो SCRT NCERT से होता है। तो अगर आप TR4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब विषय पे ज़्यादा फोकस कीजिए। PYQ लगाइए। PYQ हम अपने इस पे करवा रहे हैं, आप लोग एक बार जाके देखिएगा। 40 प्रश्न का होता है। तो अगर आप पे इतना मतलब एक तो सब्जेक्ट आपका होता है, चाहे वो आप उर्दू रखें या हिंदी रखें वो, या बांग्ला रखें या आपका इंग्लिश रखें, वो होता है। उसके बाद आपको 120 का जो होता है वो आपका जनरल साइंस से होता है, एनवायरनमेंट से होता है, ज्योग्राफी वगैरह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह से प्रश्न होते हैं। तो आप लोग इतना अगर कवर कर लेते हैं तो TR4 में आप अच्छा बेहतर अंक कर पाएंगे और आप कट ऑफ पार कर पाएंगे। तो ये था, ये जो सिलेबस था 1 to 5 का था। और बहुत सारे लोगों की मांग है कि आप लाइए, तो कल हम आपको 6 to 8 9 10 का करवा देंगे, साथ साथ 11 12 का भी करवा देंगे। आज जो सिर्फ ये 1 to 5 वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।